क्या दिया हुआ है, अ साइट शोन इन द फिगर, मतलब फिगर में आपको साइट दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द साइट, ये आपका ऊपर में पॉन्ड है, ठीक है। ये आपका क्ले लेयर है, ये आपका सैंड लेयर है, ठीक है। तो क्ले इम्परवियस हो गया, ये परवियस लेयर हो गया, ठीक है। अब क्या करता है फिगर, अब फिगर में वाटर रोजेस टू एलिवेशन ऑफ +5 मीटर इन स्टैंड पाइप इंसर्टेड इन सैंड स्ट्रेटम, ठीक है। सैंड स्ट्रेटम में अगर आप कहीं पे भी स्टैंड पाइप इंसर्ट करते हैं, ठीक है, अगर हमने इस पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया है तो वाटर स्टैंड पाइप में +5 पे आ जा रहा है, ठीक है। कहीं पे भी इंस्टॉल कर देंगे, सपोज कर लेते हैं कि हमने इस पॉइंट पे एक स्टैंड पाइप इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। जैसे ही हमने इस पॉइंट पे भी इंस्टॉल किया स्टैंड पाइप, तो हमने देखा कि वाटर कहाँ तक पहुँचा है, +5 मीटर तक ही आया है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे भी इंस्टॉल करते हैं एक आपका क्या स्टैंड पाइप, ठीक है, तो उसमें भी हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपका वाटर कहाँ तक आया है, 5 मीटर तक ही आया है, ठीक है, 5 मीटर तक ही आया है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ द फ्लो, फ्लो का क्वांटिटी दैट इज क्यू आपको निकालना है, डिस्चार्ज इनटू पॉन्ड इन क्यूबिक पर मीटर क्यूब पर डे फ्रॉम द क्ले लेयर पर स्क्वायर मीटर ऑफ द क्ले लेयर ऑफ द पॉन्ड बेड, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑब्वियस सी बात है कि वाटर आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड फ्लो करके आपका क्या कर रहा है, पॉन्ड में जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये टोटल डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है पर डे, मतलब एक पर डे में कितना क्यूबिक मीटर आपका वाटर इसमें इंटर हो रहा है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर करना है प्लॉट टोटल स्ट्रेस डायग्राम, पोर वाटर प्रेशर डायग्राम, ठीक है, वर्सेस डेप्थ, डेप्थ के अलोंग आपको पोर वाटर प्रेशर, इफेक्टिव स्ट्रेस भी प्लॉट कर देंगे, ठीक है। एज्यूम करना है क्या, गामा डब्ल्यू इज 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्लो, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ द फ्लो अगर हम देखें तो डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला हमारे पास है K इंटू आई इंटू ए, यही हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमारा क्ले के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है तो क्ले का आपका परमिएबिलिटी दिया हुआ है, दैट मीन्स K इज गिवन। आई क्या होता है, आई होता है डेल्टा एच वाई लेंथ ऑफ द सॉइल मास, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर किसी हेड से, टोटल हेड से यहां से एंट्री किया है, टोटल हेड से यहाँ पे एंट्री हो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, टोटल हेड लॉस हुआ होगा, ठीक है। टोटल हेड लॉस हुआ होगा, तो यही टोटल हेड लॉस हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। और लेंथ ऑफ द सॉइल मास तो आपको पता ही है 5 मीटर का लेंथ ऑफ द क्ले है, तो इतना से ही पास करेगा। एरिया आपको क्या ले लेना है, लेना है पर स्क्वायर मीटर, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी यूनिटी, ठीक है। यूनिटी हमें कंसिडर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल हेड एट दिस पॉइंट, टोटल हेड एट दिस पॉइंट, टोटल हेड एट दिस पॉइंट, ठीक है। दोनों पे टोटल हेड अगर निकल जाता है तो हेड लॉस हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम आ जाते हैं टेबल बनाने में, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू एज्यूम अ डेटम लाइन, तो हमने सबसे नीचे ही क्या कर लिया, डेटम लाइन एज्यूम कर लिया। ये हमारा डेटम लाइन हो गया, ये हमारा सबसे बेसिक होता है, ठीक है। आप कहीं पे भी एज्यूम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। हम सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या कर लिया, नीचे एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं डेटम हेड, डेटम हेड, वी हैव द प्रेशर हेड, वी हैव द टोटल हेड, देन वी हैव टू काउंट द लॉस, ठीक है। अगर हमें पॉइंट देखें तो हमें ए बी इन्हीं दो पॉइंट पे निकालना है, तो हम लिख देते हैं बी एंड ए, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। अगर हम देखें बी पॉइंट का आपका क्या डेटम हेड, तो ये डेटम लाइन है, इससे ये कितना ऊंचा है, कितने हाइट पे है, ठीक है। तो दिस हाइट इज 10 मीटर का ये हो गया, 5 मीटर का ये हो गया, तो 15, तो ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। प्रेशर हेड अगर देखें तो इसके ऊपर केवल आपका वाटर ही वाटर है, ठीक है। इसके ऊपर वाटर ही वाटर, देयर इज नो सॉइल मास। तो जब वाटर ही वाटर है तो प्रेशर हेड इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द वाटर सरफेस, दैट इज 5 मीटर। तो इस पे आपका हो गया 5 मीटर, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल हेड मिल जाएगा। अभी लॉस हमें नहीं पता है,
ए पॉइंट पे आते हैं। ए पॉइंट पे अगर हम देखें तो डेटम हाइट कितना है 10 मीटर का, क्योंकि हाइट ऑफ द डेटम लाइन से वो 10 मीटर है, तो 10 मीटर हो गया। अब देखिए, अब प्रेशर हेड इस पॉइंट पे कैसे हमें पता चलेगा? हम जब स्टैंड पाइप या पिजोमीटर इस पॉइंट पे इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है, तो वो जितना हाइट अटेंड कर लेगा वही आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा। तो आपने देखा था क्वेश्चन में कि वाटर रोजेस टू एलिवेशन ऑफ +5 मीटर इन स्टैंड पाइप इंसर्टेड इन द सैंड लेयर। मतलब सैंड लेयर में कहीं पे भी आप इंस्टॉल कर दो एक पिजोमीटर, वो उसमें वाटर टेबल आपका कहाँ तक राइज कर जा रहा है, +5 के हाइट पे। तो हमने यहाँ पे एक इंस्टॉल कर दिया पिजोमीटर, हमने देखा कि वाटर यहाँ तक आपका क्या हो चुका है, राइज कर चुका है। तो जो वाटर राइज करेगा उसी का हाइट आपको क्या बता देगा, प्रेशर हेड बताएगा। तो हमने देखा कि यही हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर हेड हो रहा है। तो प्रेशर हेड कितना हो गया, ये देखे तो 5 मीटर, ये देखे तो 5 मीटर, ये देखे तो 5 मीटर, तो टोटल आपका कितना हो गया, 15 मीटर हो गया। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट वी हैव द प्रेशर हेड ऑफ 15 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हेड मिल जाएगा, तो ये 25 मीटर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल हेड एट दिस पॉइंट 25 मीटर, टोटल हेड एट दिस पॉइंट 20 मीटर। तो लॉस ऑफ हेड कितना हो गया, दैट इज डेल्टा एच इजकल टू 25 माइनस 20 दैट इज 5 मीटर। तो लॉस कितना हो गया, 25 माइनस 20 दैट इज 5 मीटर। ठीक है, तो डेल्टा एच हमें मिल चुका है 5 मीटर, लेंथ हमें पता है दैट इज 5 मीटर, तो आई हमारा निकल गया डेल्टा एच बाई एल दैट इज 5/5 इजकल टू 1। ठीक है, अब हम इजिली निकाल सकते हैं व्हाट इज द डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्यू क्या हो गया, के इंटू आई इंटू ए तो पहले ही आपको क्या बोल रखा है, यूनिट लेना है, 1 यूनिट लेना है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द डिस्चार्ज इन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो के का वैल्यू ले लेते हैं, के का वैल्यू आपका कितना है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आई का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये हो गया 10⁻⁻5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पर सेकेंड पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। ठीक है, लेकिन हमें पर डे में चाहिए, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस। ठीक है, ये हमें क्या कर देना होगा, कन्वर्ट कर देना होगा। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है, मीटर क्यूब पर डे में निकालना है। तो आपको इसको कन्वर्ट कर देना है, कुछ नहीं है। ये है सेंटीमीटर क्यूब में हमने निकाल रखा है, तो ये 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, इंटू सेकेंड नीचे है तो ऊपर हमें ले जाना पड़ेगा, तो 60 इंटू 60 क्या हो जाएगा, आवर हो गया। और आपको पता है कि 1 डे में 24 आवर होता है, बस 24 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके 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 बाद जो आपका इक्वेशन आने वाला है, मतलब ये जो यूनिट आएगा वो हो जाएगा मीटर क्यूब पर डे पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर में था, सॉरी, पर मीटर में ही है। ठीक है, 1 यूनिट हमने 1 मीटर में ले लिया था, इसीलिए इसमें हमने केवल 10⁻⁻2 से ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये फाइनली आपका कितना आ जा रहा है, 8.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बेड, यही आपका डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कितना डिस्चार्ज आपका पॉन्ड में जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ द total stress diagram, you have to draw the effective stress diagram, you have to draw the pore water pressure diagram। ठीक है, तो मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। ठीक है, बना लिया मैंने। ठीक है, टोटल स्ट्रेस के लिए अगर मैं देखूँ तो ये मेरा 0 था, ये मेरा -5 मीटर है, ये मेरा -10 मीटर है, और ये मेरा -20 मीटर है। ठीक है, इसमें क्या है, दिस हैविंग पॉन्ड, ये पॉन्ड था, ये क्ले था, गामा सेट इसका दिया हुआ था 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ये आपका सैंड था, गामा सेट इसका भी दिया हुआ था, डेट इज 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें टोटल हेड के लिए क्या करना होता है, इस पॉइंट पे देखें तो ऊपर कोई भी मटेरियल नहीं है, तो 0 हो गया, ये हो गया टोटल स्ट्रेस। ठीक है, कोई भी मटेरियल नहीं है। इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है, केवल वाटर दिख रहा है। इस पॉइंट से ऊपर में मुझे क्या दिख रहा है, टोटल वाटर दिख रहा है। तो वाटर जब निकलता है तो हम क्या कर लेते हैं, यूनिट वेट उसका 10 होता है, और हाइट कितना होता है 5, हाइट कितना है 5 मीटर, दैट इज गोइंग टू बी 50 किलो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। तो बस हम इसको एक लाइन से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ तो आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पे मुझे क्या दिख रहा है, उसके ऊपर क्ले दिख रहा है, क्ले सैचुरेटेड क्ले है, और उसके ऊपर में मुझे वाटर दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे स्ट्रेस निकालना होगा तो ये स्ट्रेस मेरा कैसे निकलेगा, दिस स्ट्रेस इज गोइंग टू बी गामा डब्ल्यू इंटू 5 मीटर, ठीक है। ऊपर वाला हो गया गामा डब्ल्यू इंटू 5 मीटर, ये वाला क्या हो जाएगा, गामा सेट ऑफ द क्ले इंटू 5 मीटर, ठीक है। तो फाइनली ये वैल्यू आपका कितना आने वाला है, 10 इंटू 5 प्लस 20 इंटू 5, तो हो गया 150। तो आप इसको भी ड्रॉ कर दीजिए, ये वैल्यू कितना है, 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर मैं इस पॉइंट से ऊपर देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, इस पॉइंट से मुझे ऊपर दिख रहा है गामा माने सैंड दिख रहा है, वो भी सैचुरेटेड। इसके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, इसके ऊपर मुझे क्ले दिख रहा है, वो भी सैचुरेटेड। इसके ऊपर मुझे क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है, तो वाटर ही है। तो इस वाले पॉइंट पे मेरा क्या हो जाएगा, गामा वाटर इंटू 5 मीटर प्लस गामा सेट ऑफ क्ले इंटू 5 मीटर प्लस गामा सेट ऑफ सैंड इंटू 10 मीटर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करते हैं ना तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 330 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस लाके हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब मुझे निकालना है किसका, पोर वाटर प्रेशर। पोर वाटर प्रेशर अगर मैं देखूं यू, तो ये क्या होता है, प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू। तो मुझे हर एक पॉइंट पे प्रेशर हेड पता कर लेना होगा, ठीक है। तो आपको पता है प्रेशर हेड अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो कोई भी वाटर मतलब सरफेस पे एक्सपोज्ड है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेशर हेड 0 हो जाएगा। इस पॉइंट पे प्रेशर हेड पहले ही हमने निकाल रखा है, कितना, 5 मीटर का प्रेशर हेड है, ठीक है। तो ये हो गया 5 मीटर। इस पॉइंट पे हमने पहले ही प्रेशर हेड निकाल रखा है, कितना है, 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर। इस पॉइंट पे प्रेशर हेड अगर मुझे पता करना है तो मैं इस पॉइंट पे पीजोमीटर इंस्टॉल कर दूंगा। इसमें भी वाटर कहाँ तक जाएगा, 5 प्लस 5 मीटर के एलिवेशन पे ही जाएगा। तो हाइट ऑफ वाटर कितना राइज किया, दिस विल 10 5 5 एंड 5 10 20 एंड 25। तो यहाँ पे आपका प्रेशर हेड क्या हो गया, 25 मीटर। बस मैं लिख दूंगा यहाँ पे मेरा 0 था, यहाँ पे मेरा 5 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 25 था। बस मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सभी पॉइंट पे ये क्या कर देना है, प्रेशर हेड दैट इज 5 इंटू गामा डब्ल्यू, तो 10, तो 50 हो गया। इस पॉइंट पे कितना हो गया, 15 इंटू 10 दैट इज 150 हो गया। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो कितना हो गया, 20 इंटू 10 दैट इज 250 हो गया। अब मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस ड्रॉ कर देना है, इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है सिग्मा माइनस यू, ठीक है। तो इस पॉइंट पे सिग्मा क्या था, 0, इस पॉइंट पे यू क्या है, 0, तो यहाँ पे भी ये 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं देखूं इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 50 है टोटल स्ट्रेस, ठीक है। 50 आपका पोर वाटर प्रेशर, तो 50, तो ये भी 0 हो गया, तो ये भी 0 ही रहा, ठीक है। इस पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो इस पॉइंट पे क्या हो गया, 150 माइनस 150, तो ये भी 0 ही हो गया, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे मुझे निकालना है तो इस पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस क्या है आपका, दैट इज 330 माइनस इस पे आपका पोर वाटर प्रेशर क्या है, 250, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना, 80। तो ये केवल यहाँ पे ही इफेक्टिव स्ट्रेस होगा जो कि 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरह करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे।